नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस लोक कल्याण मार्ग, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है, वहां से उठाकर ले गई। उन्हें घसीटा भी गया। राहुल की नाक के पास चोट नजर आई। यह तस्वीर कांग्रेस ने ट्वीट की है। चोट के बाद भी, घसीटे जाने के बाद भी राहुल गांधी शांत और संयमित नजर आए। उनके चेहरे पर किसी प्रकार का अतिरेक या नाटकीयपन नहीं था। सादे लिबास में राहुल गांधी और उन पर झुकी हुई खाकी वर्दी वाले लोग। दिल्ली पुलिस के लिए उन्हें उठाना आसान नहीं रहा होगा। उनके साथ लगी सुरक्षा को भी समझ नहीं आया कि पुलिस से कैसे राहुल को बचाएं। दोनों में खींचातानी भी हो रही होगी। अब हम आपको अगले 3.5 मिनट के वीडियो में दिखाएंगे कैसे राहुल गांधी को पुलिस उठाने की कोशिश करती है, उन तक पहुंचती है। साढ़े 3 मिनट के इस वीडियो को आप ठीक से देखिए। यहां राहुल गांधी भीड़ से घिरे हैं। अपने सांसदों और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस उनकी तरफ घेरा बढ़ाते हुए बढ़ती नजर आ रही है। राहुल गांधी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस नेता प्रतिपक्ष को यहां से उठाकर ले जाना चाहती है, तभी राहुल गांधी जमीन पर लेटते हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव तभी वहां पहुंचते हैं, पुलिस से बात करते हैं और डटे रहते हैं। आप यहां राहुल गांधी को लेटे हुए देख रहे हैं। उनके सहयोगी अलंकार वहां मौजूद हैं, वे भी उनके साथ बैठ जाते हैं। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र का कैमरा एक एक पल को रिकॉर्ड कर रहा है। तभी पुलिस के अधिकारी अखिलेश यादव को खींचकर ले जाने लगते हैं। पुलिस के जवान उन्हें धकियाते हुए अपने साथ खींच ले जाते हैं। अब आप फिर से यहां धर्मेंद्र के कैमरे से देख रहे हैं, राहुल गांधी जमीन पर लेटे हुए हैं। कैमरा राहुल की तरफ बढ़ रहा है, मीडिया का माइक उनकी तरफ। राहुल कुछ बोल रहे हैं, मीडिया के रिपोर्टर की आवाज भी सुनाई दे रही है। हट जाइए, हट जाइए। कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी को पकड़कर बैठ गए हैं ताकि पुलिस खींचकर ना ले जा सके। राहुल गांधी ने अपने दोनों हाथ सीने से सटा लिए हैं। पुलिस हाथ बढ़ाती है, मगर राहुल अपने बंधे हुए हाथ खोलते नहीं। तब तक पुलिस राहुल की तरफ और झुकी नजर आती है। पुलिस राहुल के पांव पकड़ने की कोशिश करती है। कुछ पुलिस वाले राहुल गांधी को उठाने लग जाते हैं और 5 पुलिस वाले मिलकर उन्हें उठा भी लेते हैं, ले जाने लगते हैं। राहुल गांधी को कुछ देर के लिए जब नहीं उठा पा रहे हैं, एक फ्रेम में राहुल गांधी को घसीटते हुए भी देखा जा सकता है। राहुल गांधी के अपने सुरक्षा कर्मी भी भीड़ में छूटते हुए नजर आते हैं। इसके बाद इस वीडियो से पता नहीं चलता कि पुलिस राहुल गांधी को कहां ले गई, किस तरफ ले जा रही है। इस तरह से राहुल गांधी को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के सामने से उठाकर ले जाया गया। आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं। हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पर एक तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं चलने देंगे, छात्रों के ऊपर केस नहीं चलने देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी पर नहीं रहने देंगे, गृह मंत्री को माफी मांगनी है और इस्तीफा देना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री को माफी मांगनी है छात्रों से, उनके माता पिताओं से, और इस्तीफा देना पड़ेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई सांसद, राज्यों के मुख्यमंत्री भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जमा थे। वहां से मार्च करते हुए लोक कल्याण मार्ग की तरफ पहुंचने लगे और धरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने वहीं से ऐलान किया कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा, गृहमंत्री और प्रधानमंत्री का यहां से नहीं हटेंगे। राहुल गांधी के इस ऐलान ने होश उड़ा दिए होंगे, क्योंकि उन्होंने यह अपील भी कर दी कि जो भी छात्रों के साथ हुई हिंसा को गलत मानता है, लोक कल्याण मार्ग पहुंचना शुरू कर दे। छात्रों के साथ हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में काफी आक्रोशित थे, बहस चाहते थे। राहुल गांधी ने भी बहस की मांग की। 20 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की उम्र पर कटाक्ष किया था। अगले दिन राहुल गांधी उनके घर के बाहर कमर पर हाथ रखे हुए तन गए। पुलिस से बात करते हुए या भीड़ बढ़ती जा रही है, इससे भी विचलित नजर नहीं आए। दिल्ली पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं बचा, उसकी हालत खराब होने लगी। पहले ही इस मामले में फेल हो चुकी थी कि उसे पता तक नहीं चला राहुल गांधी सांसदों के साथ लोक कल्याण मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं और धरने पर बैठ सकते हैं। छात्रों के साथ दिल्ली में जिस तरह की हिंसा हुई है, विपक्ष अब उसे बड़ा मुद्दा बना चुका है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि विपक्ष इस मुद्दे की तरफ लौटेगा और इतनी गंभीरता से जुड़ जाएगा। शुरुआत कांग्रेस ने की, लगा कि धरना केवल कांग्रेस पार्टी का है, मगर इस वीडियो में आप देखिए, दूर से लाल टोपी नजदीक आती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव चले आ रहे। भीड़ से गुजरते हुए राहुल गांधी अखिलेश यादव की तरफ बढ़ते हैं। अखिलेश यादव के पहुंचते ही माहौल बदलने लगता है। यहां पर अखिलेश पुलिस से बात करते हुए देखे जा सकते हैं, पुलिस को पीछे करते हुए भी। मूल बात यह थी कि अखिलेश यादव के इस फ्रेम में आते ही विपक्ष का मुद्दा बड़ा होने लगा। लगने लगा कि छात्रों के साथ जिस तरह से पुलिस ने हिंसा की है, बच्चों को लाठियों से मारा है, विपक्ष के भीतर का गुस्सा भी बाहर आ रहा है। भीड़ की धक्का मुक्की में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। दोनों नेता पहले अपने समर्थकों से घिरे नजर आते हैं, मगर तेजी से फ्रेम में बहुत कुछ बदल रहा है। अब पुलिस से घिरे हुए नजर आते हैं अखिलेश यादव भी। देखते देखते अखिलेश पीछे की तरफ जा रहे हैं और राहुल गांधी जमीन पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 1 मिनट तक अखिलेश यादव राहुल गांधी के आसपास बने रहने का प्रयास करते हैं। दोनों नेता एक दूसरे की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे होंगे। अखिलेश यादव राहुल गांधी से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद पुलिस के कुछ जवान उन्हें घेर कर दूर ले जाते हैं। अखिलेश यादव बस के पीछे यहां बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जिस विपक्ष को बिखरा हुआ बताया जा रहा था, आज वह प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लगा। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले भी धरना स्थल पर पहुंच गईं। शरद पवार भी जंतर मंतर पहुंचे। राजद सांसद मनोज झा भी लोक कल्याण मार्ग की तरफ बढ़ चुके थे, पहुंच गए थे। प्रियंका गांधी को भी पुलिस खींच कर ले गई, बस में इस तरह से बिठाया। यहां फ्रेम में महिला पुलिस नजर नहीं आ रही। मर्द पुलिस प्रियंका गांधी को खींच रही है और धक्का दे रही है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस की मौजूदगी नहीं थी। मोदी कायर है, कायर है, कायर है, मोदी कायर है, कायर है, कायर मोदी कायर है, कायर है। यहाँ से पकड़ो मैडम, यहाँ से पकड़ो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसके विरोध में कांग्रेस ने जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सरकार ने बहुत तेजी से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और कई सांसदों को लोक कल्याण मार्ग से हटा तो दिया,
8 बजे के आसपास खबर आने लगी कि विपक्षी नेताओं से भरी एक बस मंदिर मार्ग पुलिस थाने में ले जाई गई है। इसमें राहुल गांधी हैं या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं मिली। 6:30 बजे राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया था। 2 घंटे बाद तक भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को कहां ले जाया गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं आई। रवीश जी, मैं अभी गया था, राहुल जी, अखिलेश जी, प्रियंका जी और तमाम सांसद और विपक्ष के कई दलों के नेता वहां मौजूद थे। मैंने जो विजुअल्स देखे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि इतने वर्षों में मैं नहीं देखा। मैं खुद छात्र आंदोलन से जुड़ा रहा, लेकिन इस तरह की बर्बरता मैंने नहीं देखी। और मैं ब्लेम नहीं करना चाहता लोअर लेवल पुलिस ऑफिसियल्स को, जाहिर है उनको ऊपर से इशारा होगा, लेकिन इससे एक चीज तो साफ जाहिर मुझे हो रही है कि सरकार समझ ही नहीं पा रही है कि इस अंधे सुरंग में जहां उन्होंने धकेल दिया है देश के छात्रों और युवाओं को, वहां रोशनी कैसे पहुंचे। विपक्ष भी आपसे क्या चाहता है? अकाउंटेबिलिटी का सवाल चाहता है कि जवाबदेही, जिम्मेवारी किसकी तय होगी और कैसे होगी। एक के बाद एक अब जिम्मेवारी तय करने का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। कल की कार्रवाई के बाद होम मिनिस्टर पर सवाल उठ रहे, प्रधानमंत्री जी स्वयं पर सवाल उठ रहे और प्रधानमंत्री जी इसको सामूहिक जिम्मेवारी बता रहे हैं। अरे क्या देश इस्तीफा देगा अगर पेपर लीक हो? क्या देश के पास इस्तीफा देने का कोई तरीका हो, कोई विकल्प हो? हर गुजरते पल के साथ पुलिस के सामने पहाड़ जैसी चुनौती बनती जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के घर के सामने धरने पर नेता प्रतिपक्ष बैठ गए थे, ऐलान कर चुके थे कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा नहीं होगा, पीछे नहीं हटेंगे। किसी तरह ठेल कर, धक्का देकर राहुल गांधी को पुलिस अपनी बस के भीतर बिठा लेती और फिर राहुल गांधी को मॉडल टाउन की तरफ ले जाने लगती है। इस वीडियो में राहुल गांधी के पूछने पर बताया जा रहा है कि मॉडल टाउन ले जाए जा सकते हैं, वहां पुलिस स्टेशन है। उनके साथ उनके सहयोगी अलंकार भी बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मुझे गिरफ्तार करो या जेल में डालो, फर्क नहीं पड़ता है। मोदी सरकार की सत्ता की ताकत से ज्यादा बड़ी हमारे सत्याग्रह की शक्ति है। हमारे बच्चों के साथ हुए अत्याचार का हिसाब तो देना ही होगा। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से 20 जुलाई को छात्रों को मारा है, बच्चों को मारा है, उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात करने मौके पर भेजे जाते हैं, वहां से लौटकर अपने ट्विटर पर विस्तार से बताते हैं। इस पत्र में जितेंद्र सिंह के अनुसार राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने नहीं बल्कि अकबर रोड के समीप धरने पर बैठ जाते हैं। इसे नोट किए रहिएगा। जितेंद्र सिंह ने अकबर रोड के समीप क्यों लिखा, लोक कल्याण मार्ग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि राहुल गांधी ने तो अपने ट्वीट में सभी को लोक कल्याण मार्ग पहुंचने का आह्वान किया था कि वहां पहुंचिए। उन्होंने नहीं लिखा कि अकबर रोड के समीप पहुंचिए। जितेंद्र सिंह बताते हैं कि एक सीनियर पार्टी की गरिमा को देखते हुए सरकार ने मुझे और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को बात करने के लिए मौके पर भेजा। राहुल गांधी से अनुरोध किया गया कि अपना धरना समाप्त करें क्योंकि यह स्थल धरने का नहीं है और यहां पर धरना करने से जनसाधारण को असुविधा भी पहुंच रही है। राहुल गांधी जी ने यह मांग रखी कि यदि सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए मान जाती है तो वह अपना धरना तुरंत समाप्त कर देंगे। नोट किए रहिए, जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए अगर सरकार मान जाती है तो राहुल गांधी अपना धरना तुरंत समाप्त कर देंगे। जाहिर है सभी विषयों में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले दिन से शामिल है। जितेंद्र सिंह अब आगे क्या लिख रहे हैं, गौर कीजिए। लिखते हैं, कुछ ही क्षणों में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद श्री राहुल गांधी जी को यह आश्वासन दिया गया कि उनकी मांग मान ली गई है। सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े
सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। सभी विषयों मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी। उसके बिना तो सभी विषय पूरे नहीं होते। सुबह से विपक्ष आरोप लगा रहा था कि सरकार नीट पर संसद में चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं। राहुल गांधी के धरने पर बैठते ही सरकार को एक सीनियर पार्टी की गरिमा का ख्याल भी आ गया और सरकार चर्चा के लिए मान भी गई। इतनी तेजी कैसे आ गई, इतनी समझदारी कैसे आ गई? जितेंद्र सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा है, हम उसके बारे में बता रहे हैं, साथ साथ अपने सवाल भी उठा रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने आगे लिखा है कि राहुल गांधी जी को जब यह सूचना पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा कि वह इतने पर ही नहीं मानेंगे, अपितु उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी आश्वासन चाहा। उन्होंने कहा कि अब मेरी दो मांगे, संसद में चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। जितेंद्र सिंह के अनुसार राहुल गांधी ने केवल चर्चा की मांग की थी। उन पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की गई कि वे अपनी बात से नहीं मुकर सकते, शोभा नहीं देता। लेकिन क्या जितेंद्र सिंह को नहीं पता कि राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया है, संसद परिसर में, कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और उनके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी। Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राहुल गांधी का पहले दिन से स्टैंड है, कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड है। दिल्ली में लाखों लोग पहुंचे, उनके हाथ में इस्तीफे की मांग को लेकर बैनर पोस्टर थे। धरना स्थल पर जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी के बीच ठीक ठीक क्या बात हुई, इस पर राहुल गांधी का पक्ष अभी नहीं आया है, क्योंकि पुलिस उन्हें उठाकर ले गई है। धरना स्थल से राहुल गांधी ने गृहमंत्री और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की थी, इसका ट्वीट किया था। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से मुकर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। उनकी इस पंक्ति से बहुत कुछ याद आने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी कब कब अपनी बात से मुकरते रहे हैं। अगर यह बताने लग जाऊं तो वीडियो 5 घंटे का हो जाएगा, पर यह समय नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग 1 महीने से चल रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने की है। सरकार खुलकर क्यों नहीं कहती कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा? जितेंद्र सिंह ने अपने बयान में इस बारे में नहीं कहा कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए कभी तैयार नहीं हुई। आज ही संसद से प्रधानमंत्री का बयान रिपोर्ट हुआ है कि नीट के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बयान से यही लगा कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर उनका इस्तीफा नहीं लेगी। जितेंद्र सिंह आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी मुकर गए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की शर्त जोड़ दी। सरकार को पहले अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर मोदी सरकार की लाइन क्या है। वह एक बार साफ साफ कह दे, कितना भी आंदोलन हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। यह हेडलाइन छप जाए सरकार के मंत्री के नाम के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, इस्तीफा नहीं होगा। दूसरी बात, नीट जैसे विषय पर चर्चा के लिए नेता प्रतिपक्ष को धरने पर क्यों बैठना पड़ा? सरकार ने पहले ही यह बात क्यों नहीं मान ली? एक तारीख अपनी तरफ से क्यों नहीं तय कर सकती थी? जाहिर है जितेंद्र सिंह के पास जवाब तो था, मगर पूरा जवाब नहीं था। सरकार झटका खा गई। हर किसी को लगा कि पुलिस जंतर मंतर उजाड़ कर जा चुकी है, छात्रों पर लाठियां बरसा चुकी है, जनता भूल चुकी है और विपक्ष 2-4 ट्वीट करेगा, भूल जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से मार्च निकालकर सबको सकते में डाल दिया। अपने साथ साथ कांग्रेस के कई सांसदों को सड़क पर उतार दिया कि छात्रों के साथ जो हिंसा हुई है अब कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है, विपक्ष का मुद्दा है। इस मुद्दे को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। कांग्रेस सड़क पर ना आए तो दिक्कत, सड़क पर आ जाए तो गोदी मीडिया को उससे भी दिक्कत। बहस
इस दिशा में अब जाएगी कि क्या राहुल गांधी को वहां धरना देना चाहिए था। यह सवाल अब गायब रहेगा कि कब तक यह देश खराब और घटिया निम्नतम शिक्षा प्रणाली को ढोता रहेगा। मेडिकल की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, इस बात पर अगर मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब फिर कब होगा? आखिर एक मंत्री के फेल होने का पैमाना क्या है, सरकार यही बता दे। 22 जुलाई की सुबह का इंतजार कीजिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष किस तरह की रणनीति अपनाता है। फिलहाल 21 जुलाई की रात सरकार और गोदी मीडिया राहुल गांधी को किस तरह से देश के लिए खतरा बताते हैं, इसे भी नोट करते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।